वो हमारे साथ नहीं खेलता, किसी ने शोर नहीं मचाया। अब सिर्फ ये है कि जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा है और सारी दुनिया के क्रिकेटर्स को पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि जी कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीज़ों का। मैं नहीं देखना चाहता उनको खुश, मैं चाहता हूँ कि वो रोएं बैठ के, उनकी वाम भी रोए। जिस तरह के हम देखें जो गुजर रही है हम पे, कि हम टूर्नामेंट होस्ट थे और होस्ट जो हैं वो पहले ही बाहर मुंह उठा के निकल गए। ये बहुत से लोग कह रहे हैं कि इंडिया का इतना प्रेशर है कि न्यूजीलैंड जो है इंडिया से मैच हार जाएगा। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, न्यूजीलैंड भी अपनी हिकमत अमली के साथ ग्राउंड में उतरेगा। दिस कुड बी हिज लास्ट टूर्नामेंट एंड भट्टी साहब, आई थिंक रोहित शर्मा हैज, मतलब कहते हैं सूट किया उनको कैप्टनसी, मगर आई थिंक एक फेयरवेल सेंचुरी जरूर बनती है फाइनल में। इस फाइनल को अफसोस तो है कि फाइनल पहले तो हम इतना अच्छा खेलते कि हम यहाँ तक पहुँचते, वो तो हो नहीं पाया। और दूसरा ये कि वो होम में जो फाइनल होना था कज़ाफी में, वो अपॉर्चुनिटी भी चली गई। अब फाइनल दुबई में है कि क्वीन ऑफ वांड्स की एनर्जी है इंडियन से जो है, वो जिस तरह बात होती है कि जादू का सहारा भी लेंगे, याद रखिएगा। अच्छा, और मैजिक चला है, पंडित उनके जो हैं बिल्कुल वो बैठे हुए अपने दाव पेच लड़ाएंगे जी। सर मिचेल स्टार्टनर ने कहा है कि उनको एडवांटेज हासिल है। नहीं, ये तो मैं अब ये कहूँगा कि जो अब सारी चीज़ें जो ये हो रही हैं, ये अंगूर खट्टे वाली जो है इसकी मिसाल बनती है। उसका रीज़न ये है कि ये सारी चीज़ें तो पहले से तय हो गई थी ना। क्या जितने भी क्रिकेट बोर्ड हैं या न्यूज़ पेपर्स वाले हैं, क्या सो रहे थे उस वक्त जब ये देखें ये जो हाइब्रिड का मसला, ये जितनी ये डील हुई, ये क्या सोते हुए होगी रात में हैं या 2 मिनट में हो गई, आपको समझ नहीं आई? लेकिन ये सारी दुनिया को मानना होगा कि इंडिया की जो क्रिकेट है उसने भी फ्लरिश किया है। आज ये तमाम तर जो क्रिकेटर्स इंडिया के खिलाफ बातें कर रहे हैं, इंडिया को फेवर हुई है, कल यही आईपीएल में कमेंट्री करते हुए नजर आएंगे, आईपीएल में खेलते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये तमाम तर लोग भी इंडियन क्रिकेट के मोहताज है और इंडियन क्रिकेट को सिर्फ इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और सारी दुनिया भी मिलकर बातें करती रहे ना, इंडिया को या फिर आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको पता है कि हमारी मेन आमदनी का हिस्सा इंडिया से आता है और वो इसी तरह से सर तस्लीम खाम होंगे। इंडिया की बारी जब भी आएगी, सिर्फ आज नहीं, आने वाले 10 साल भी इसी तरह आपको देखने को मिलेगा। इंडिया चैंपियन ट्रॉफी ले गया ना, बहुत दुख की बात है, ठीक है ना। तो जालिम का साथ देंगे ना जालिम के आगे झुकेंगे। सैड एंड है पाकिस्तान के लिए। 19 फरवरी को जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था, अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड को हरा देता तो आज शायद ये फाइनल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हो रहा होता। एग्जाम बगल में और लोगों को फिर 2017 चैंपियंस ट्रॉफी की याद भी आ रही होती कि पहला ग्रुप मैच हारे और फिर फाइनल जीते। अच्छा, न्यूजीलैंड भी ये कुछ कर सकता है कि पहला ग्रुप मैच हारा 44 रन से और फाइनल जीत सकता है। तो बड़ा मैच है दोनों टीमों के लिए। और टेलीग्राफ ने भी कह दिया कि टॉस कराने की जरूरत क्या, आप पूछ ले रोहित शर्मा से कि उन्होंने पहले बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। अगर आपने इतना एडवांटेज उनको दे ही दिया है तो फिर मर्जी भी उनकी हो जाए बाकी चीजों में भी, जिसकी वजह से सारे शायकीन क्रिकेट दिल बर्दाश्त हैं। होस्ट है मैं, ये तो वही बात हो गई ना कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, हम जाकर वहाँ पर दुबई में होस्टिंग कर रहे हैं। क्रिकेट में झुकने का मतलब होता है हारना, तो हार तो हम गए, इसका मतलब है जो हार गया वो झुक गया। एक टूर्नामेंट में एक दफ़ा ट्रैवल करना पड़ा है, और अगर हम देखें कितने अरसे से हम स्ट्रगल कर रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में सीरीज़ नहीं होती या कोई चीज़ नहीं होती, तो वो हमारे साथ नहीं खेलता, किसी ने शोर नहीं मचाया। अब सिर्फ ये है कि जी एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना पड़ा है और सारी दुनिया के क्रिकेटर्स को पता चल गया कि ये ज्यादती हो रही है, क्योंकि जी कह रहे हैं कि जी टॉस भी ना कराओ, ट्रॉफी वैसे ही दे दो उनको, सारी चीज़ों का। तो ये आईसीसी को है ना, अब ये जितने भी हमले हैं ना, ये असल में बेसिकली ये आईसीसी पे है जी। आईसीसी को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए कि जी इस चीज़ को, कि अगर वो पाकिस्तान दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल करें, अगर पाकिस्तान की वजह से मसला है तो दूसरी टीम में क्यों स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि जी वो क्यों आप ना एक ही वेन्यू पे सारी चीज़ें कर रही हैं। तो आईसीसी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। ये जो अभी ये जो पहला इवेंट है ना, ये सिर्फ ये पहला इवेंट ऐसा हो रहा है कि जी जिस पे शोर मचना शुरू हो गया। याद है ये एशिया कप हुआ था जिस टाइम पहले पाकिस्तान ट्रैवल कर रहा था, हालांकि होस्ट पाकिस्तान था, श्रीलंका में सीरीज होती, पाकिस्तान भी आ रहा था, सबसे मुश्किल शेड्यूल पाकिस्तान का था जी। तो कोई नहीं बोला। अब सिर्फ एक दफ़ा लोगों को ट्रैवल करना पड़ा तो सारे बोल रहे हैं। तो इसको आईसीसी को भी, एशियन काउंसिल को भी ये सारी चीज़ें नोट करनी चाहिए और इस पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सिर्फ यहाँ बोल के नहीं ख़त्म हो जाना चाहिए सारे बोर्ड्स को, लेकिन इस पे बैठ के सीरियस एक्शन लेना चाहिए। सो अब ये ज़रा शोर मच रहा है, सारे शोर मचा रहे हैं,
तो अल्लाह करेगा कि जी इसका कोई नेगेटिव नहीं, कोई पॉजिटिव हल निकले। कुछ तो हल हो, सिर्फ बातें करने से क्या होगा? अभी सब लोग बातें कर रहे हैं और टेलीग्राफ ने भी कह दिया कि टॉस कराने की जरूरत क्या। आप पूछ ले रोहित शर्मा से कि उन्होंने पहले बॉलिंग करनी है कि बैटिंग करनी है। अगर आपने इतना एडवांटेज उनको दे ही दिया है तो फिर मर्जी भी उनकी हो जाए बाकी चीजों में भी। तो टॉस कराने की जरूरत क्या है, मैच कराने की जरूरत क्या है, वैसे ही दे दें। देखिए वो फिर राइट्स पे बात चली जाएगी, पैसा आएगा कहाँ से? नहीं, वो असल में टिकटें बिक गई हैं। इंजी भाई की बात पे मुत्तफिक हूँ। ये तो जो बातें चल रही हैं वो चल रही हैं, ये तो असल में आईसीसी की नाअहली जो है वो सामने आ रही है। ऐसा लगता है कि अनप्रोफेशनल लोग हैं जिन्होंने इन सारी चीज़ों को एवेलुएट ही नहीं किया और इसके प्रोज एंड कॉन्स को सामने रखा ही नहीं है। इसको ये वाहिद इवेंट है आईसीसी का जिसकी डेट ही नहीं आ रही थी। ठीक है, फिक्चर का पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना? ठीक है, मतलब यानी लोग ये कह रहे थे कि भाई अनाउंस करो, ब्रॉडकास्टर्स पागल हुए थे, पैसा लगाया हुआ होगा या नहीं होगा। तो ये तो पूरी दुनिया में हो रहा था। उस टाइम आपके मुंह पे जिब लगी हुई थी, ये जितने भी न्यूज़ वाले हैं दुनिया के। तो भाई ये सब कुछ होना था और वो हो रहा है। ये जो बात हमने की हम पहले भी कर चुके हैं। मैं आपको बताता हूं, फाइनल में जाता तो टेलीग्राफ ही स्टाफ इंडिया के काफ़ी जो यूट्यूब चैनल्स के लोग हैं ना, उन्होंने इस बात को लेके जो हमने बात की है ना, इसके ऊपर मेरे ऊपर वीडियोस बनाई और मुझे बुरा भला बोला गया है। स्पेशली लाइन लगा के मेरा नाम जी ये कह रहा है जी पिचेस को फ़ायदा है, इंडिया को ये है वो है, सब कुछ है। तो आज आपके सामने ये सारी डिटेल आ गई है जो उनके न्यूज़पेपर ने, यूके के न्यूज़पेपर वालों ने दी है। मैं आज भी कह रहा हूँ और अभी भी कह रहा हूँ, कोई मसला, कोई अभी बात बिगड़ी नहीं है। मत लगे जय शाह के नीचे, ठीक है? पैसा उनके पास है तो क्या हो गया भाई? ये चीज़ें ये स्ट्रॉन्ग आए हैं आप लोग। सही, हर चीज़ पैसा नहीं होती है। बात ये है कि अगली दफ़ा अगर ऐसा हुआ फिर क्या होगा? फिर क्या करेंगे आप? फिर यही होगा, फिर यही सब कुछ होगा, यही सब होगा, यही होगा। एशिया कप में भी शायद यही मतलब यानी ये एक वो तो एक खुली एक चीज़ नज़र आ रही है ना, खुली बदमाशी नज़र आ रही है। एक टीम या एक बोर्ड जो है वो बदमाश बना हुआ है कि जी हमारे बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। वो एक जगह पे रह के हर किसी को ट्रैवल करवा रहा है। मतलब ऐसा थोड़ी होता है यार। तो मैं तो कह रहा हूँ आईपीएल से बाइकआउट करो। दिस इज far-fetched। अच्छा आप ये नहीं, लेकिन why don't they do it? आप खुद ही तो उस दिन कह रहे थे एक शो में कि भाई उनको पैसे मिलते हैं इसलिए वो बात नहीं करते, तो अब वो क्यों करेंगे? मैं जरूर कह रहा हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, उनको पैसा मिलता है आईपीएल से, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट बोर्ड के पास कमीशंस भी जाते हैं। लेकिन कहने का मकसद ये है कि उनको सजा के तौर पे ऐसे करो तो सही ना। क्रिकेट बोर्ड्स एक साथ हों और ये एक टाइम इस तरह इस किस्म के फैसले करने पड़ेंगे। आप देख लेना ऐसे बयान इनके प्लेयर्स की जानिब से आए, क्योंकि मैंने तो जो सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ वो इंडियन फैंस की बातें और डिफरेंट सुन रहा हूँ, क्योंकि प्लेयर्स के भी बयान ऐसे आ गए। उनके प्लेयर्स भी कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं। आप अगर उनके प्लेयर्स के स्टेटमेंट भी उठा के देखेंगे, आप फॉर्मर प्लेयर्स हरभजन सिंह और ये वो तो बिल्कुल समझ गए कि ट्रॉफी घर आ चुकी है, आई नहीं है। क्या कह रही हैं? हमारे प्लेयर की तरफ से आए हैं और शुएब अख्तर की तरफ से बयान आया है कि फाइनल एक फॉर्मेलिटी होगी, इंडिया आराम से जीत जाएगा। वैसे ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। हमारे प्लेयर्स जितनी इंडिया की तारीफ करते हैं इतने इंडिया के प्लेयर्स भी नहीं करते। अच्छा नसीम भाई, यही बात मैं आ रहा था इस तरफ कि जो मैंने बात की, हमारे कुछ प्लेयर्स हैं, मैं क्या नाम लूँ, बुरा मान जाएंगे, ज़ाहिर मुझसे तो उम्र में बड़े हैं और मैंने आजकल क्योंकि रमज़ान ट्रांसमिशन कर रहा हूँ तो उसमें सीखा है कि बड़ों का अदब करना चाहिए, बिल्कुल, इस वजह से मैं उनका नाम नहीं ले रहा। रमज़ान के बाद खत्म हो जाएगा, मतलब उनका नाम इस वजह से मैं लेते हुए थोड़ा रुक रहा हूँ। कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो इंडिया की इतनी तारीफ करते हैं, व्यूज़ के चक्कर में वहाँ भी जाते भी हैं, उनके शोज़ में भी बैठते हैं, तो क्यों नसीम भाई इतना ज़्यादा क्यों? मतलब शेख भाई, हमने कल के शो में बड़ा खाका खींचा था। ये जो 90s के क्रिकेटर देखे ना, किसी को जोकर करार दिया जा रहा है जो इस वक्त टीम के हेड कोच है। आप बाकियों को भी देखेंगे कि जो 90s के क्रिकेटर थे वो भी एक कॉमेडियन ज़्यादा लग रहे हैं। अच्छा, उनका झुकाव आमतौर पर आप देखेंगे तो इंडिया की जानिब ज़्यादा होता है। आप तो इस मुल्क की पहचान है, आपने सिवाय खिलाड़ियों के मजाक बनाने के कोई अच्छी सजेशन दी? इन्होंने करा क्या है? 92 में इमरान खान, जावेद मियादाद थे, जिस वक्त वसीम अकरम की ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, जो उन्होंने फाइनल, सेमीफाइनल और पूरा टूर्नामेंट खेला था। आकिब जावेद की बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी। लेकिन उसके बाद जब इमरान और जावेद मियादाद चले गए, टीम इनके हाथ में आई, हम जीते क्या हैं आप मुझे बताएं? 92 के बाद से आप आगे चलें, 96 के अंदर आप क्वार्टर फाइनल में जाके बाहर हो जाते हैं, वकार यूनुस को धोते हैं, फिर आप 99 में बांग्लादेश से हार जाते हैं, फिर फाइनल के अंदर आज तक वो इंक्वायरी जो जस्टिस मलिक कयूम की बैठी थी वो आज तक पीछा कर रही है उन 90s के क्रिकेटर्स का। आज तक उनका नाम उसी से जोड़ा जाता है जिसमें ये बात कही गई थी, इनको तो जिम्मेदारी नहीं दीजिएगा पाकिस्तान क्रिकेट की। फिर 2003 में आ जाए,
2003 में हमने सिर्फ नमीबिया को हराया था और हॉलैंड को हराया था। सईद अनवर की सेंचुरी के बावजूद वसीम अकरम, वकार यूनुस, शुएब अख्तर, अब्दुल रज्जाक सब टीम का हिस्सा थे। सचिन तेंदुलकर ने मार मार के धो दिया, फिर युवराज ने आके रन नीचे से कर दिए, पाकिस्तान वो मैच भी हार गया। फिर अच्छा 2003 के बाद 2007 में आ जाएं, जी इंजमाम उलक कप्तान है, 90s के क्रिकेटर, 92 वर्ल्ड कप के हीरो। पाकिस्तान किससे जीता? सिर्फ एक जिम्बाब्वे से जीता। हम आयरलैंड से भी हार गए, उसके बाद बाबुल भी चले गए इस दुनिया से। हाँ, वो भी यहाँ इनका एरा खत्म हो गया।